नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पांडे। आज पन्ना जिले के एक प्रसिद्ध वाटरफॉल पांडव फॉल के नज़ारे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पांडव फॉल और पांडव केव्स यानी पांडव गुफाएं, सामने आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हों, वो पांडव गुफाओं की ओर हैं। और चूंकि पांडव हमारे देश में एक बहुत बड़े घुमक्कड़ रहे हैं और उनके बारे में बहुत सी जगहों पर उनके नाम मिलते हैं। इसी तरह इस स्थान का नाम भी पांडवों से जोड़ा जाता है। सामने आपको कुछ प्राकृतिक गुफाएं बनी दिखाई दे रही हैं और बताते हैं कि अज्ञातवास काल में पांडव यहाँ पर रहे। अब चूंकि पांडव अज्ञातवास में रहे तो अज्ञात ज्ञात हो नहीं सकता है, इसलिए बहुत सी जगह उनसे जोड़ के बताई जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी फिसलन भी है। तो हालांकि इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में फिलहाल हम हैं और यहाँ से केन नदी पर एक पंडवन नाम की जगह है, उसे भी पांडवों में से जोड़ते हैं। और उसी क्षेत्र से लगा हुआ एक क्षेत्र है जो छतरपुर जिले में बिजावर के पास पड़ता है, भीम कुंड। अद्भुत कुंड है, नीले रंग का पानी उसमें, और बताते हैं कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। दुनिया में कहीं भी जब भी कोई भूकंप या सुनामी आती है तो भीम कुंड की में लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठती हैं। तो 2-3 स्थान पांडवों से जुड़े हैं, तो हो सकता है पांडव कभी आए हों। और फिलहाल आपको इस क्षेत्र की नैसर्गिक सुंदरता दिखाता हूँ। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और खजुराहो पन्ना मार्ग पर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा ही टिकट सिस्टम किया गया है। बरसात में देखने लायक है, ये ऊंची ऊंची चट्टानें और काफ़ी खूबसूरत दृश्य। और एक चीज़ और बता दें, पांडव फॉल टाइगर पार्क की वजह से और खजुराहो नज़दीक होने की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि पाया है। लेकिन आपको बता दें कि पन्ना जिले में इससे भी खूबसूरत झरने हैं, जिनमें मैंने पहले भी बृहस्पति कुंड झरने का उल्लेख किया है, आपको वीडियो भी दिखाए हैं। बहुत खूबसूरत झरना है और पन्ना में तो झरनों की एक अलग ही दुनिया है। मानसून के समय यहाँ पर पहाड़ों में बहुत सारे झरने प्रस्फुटित हो उठते हैं और उनकी सुंदरता देखते बनती है। हालांकि यह झरना पौराणिक महत्व का भी है और एक ऐतिहासिक महत्व भी बताएं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ अपने अज्ञातवास काल में रहे। तो 2 महान विभूतियों का अज्ञातवास काल रहा, एक तो पांडवों का महाभारत काल में और स्वतंत्रता काल में चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो इस तरह से इस झरने की उपयोगिता प्राकृतिक के साथ साथ ऐतिहासिक और पौराणिक भी हो जाती है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़े 4 स्थानों पर जा चुका हूँ। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कभी कंपनी बाग कहलाता था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओरछा में भी उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया, झांसी में भी व्यतीत किया काकोरी कांड के बाद, और वहीं से वो गए थे इलाहाबाद, जहां पर वो शहीद हुए। तो फिलहाल आप देखिए पांडव फॉल की खूबसूरती। सामने पांडव फॉल, उसके बगल में पांडव केव्स या पांडव गुफाएं। अगर आप देखेंगे पांडव गुफाओं में सीधे अगर मेरी उंगली की तरफ ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर छोटे छोटे 5 मंदिर टाइप के बनाए गए हैं जो 5 पांडवों के प्रतीक हैं। तो
बहुत ही खूबसूरत झरना। यहाँ आने के लिए आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो खजुराहो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो झांसी मानिकपुर रेल लाइन का एक स्टेशन है। हालांकि वहाँ ट्रेनें कम आती हैं। आप इलाहाबाद मुंबई रेल लाइन पर सतना उतर सकते हैं, वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। और बाई रोड यह पन्ना छतरपुर मार्ग पर बसा हुआ है। तो आनंद लीजिए इस नैसर्गिक खूबसूरती का। अद्भुत। पांडव फॉल, पन्ना, मध्य प्रदेश।